हेलो फ्रेंड्स आज एक और फ़ोन हमारे पास डेड कंडीशन में आया है और इस फ़ोन की पावर आईसी, सीपीयू और मेमोरी आईसी को रिवॉल्व करके पहले से ही लगा दिया गया है। लेकिन फ्रेंड्स इस फ़ोन को ऑन करने के लिए एक छोटा सा काम करना होता है और ये फ़ोन 100% ऑन हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो मॉडल है ये है सैमसंग का A12। आपने नेट पर देखेंगे कि A12 डेड सॉल्यूशन में आपको A12 M12 दोनों को एक ही कैटेगरी में डाला हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स अगर A12 आता है आपके पास तो उसमें आपने CPU या EMC या पावर को उतार के रिवॉल्व करना है या पावर को चेंज करना जैसा कुछ नहीं करना है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम इस मॉडल को लेके थोड़ा सा कुछ समझाने की आपको कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो डेड फ़ोन हमारे पास आया है इसमें ये फ़ॉल्ट किस चीज़ से निकलेगा वो हम आगे बताएंगे, जिससे कि आगे इस तरह के और मॉडल आए तो आप चुटकियों में इस फ़ोन को ठीक कर सको। तो सबसे पहले हमने इस फ़ोन को पावर सप्लाई पर कनेक्ट किया। अब हम इसके पावर बटन को प्रेस करेंगे तो हमने पावर के दोनों पॉइंट्स को आपस में शॉर्ट किया और जैसे ही हम शॉर्ट करते हैं तो आप देख रहे हैं पावर सप्लाई पर ये बिल्कुल मामूली से एम्पेयर ले रहा है, मतलब एक तरह से ना के बराबर एम्पेयर ले रहा है। तो इसको हम कहते हैं स्विचिंग ना लेना, यानी कि फ़ोन करंट का जो है कंजप्शन बिल्कुल भी नहीं ले रहा है। तो फ्रेंड इस तरह की कंडीशन जो फ़ोन में आती है वो आती है या तो फ़ोन बुरी तरह से गिरा हो और उसकी पावर आईसी के आसपास लगी हुई कोई कॉइल टूट गई हो, उस वजह से सेम ऐसी दिक्कत आती है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है या फिर आप पावर आईसी के आसपास लगी हुई सभी कॉइल्स को आप चिमटी से हिलाकर देख सकते हैं। अगर कोई टूटी होगी तो चिमटी से हिलाने से वो बाहर आ जाती है। तो इस फ़ोन में ना हमें CPU करनी है, ना EMMC और ना ही इसकी हमने पावर आईसी करनी है। और अगर CPU किसने उतार कर रिवॉल्व करके लगाई है और वो ठीक से ना लगी हो तो भी बहुत से मॉडल में पावर सप्लाई पर ऑन करने पर एम्पेयर नहीं लेता है। तो फ्रेंड इस फ़ोन को ऑन करने के लिए सिर्फ इसके क्रिस्टल के नीचे हमें काम करना होता है। तो फ्रेंड्स इस मॉडल में एक मैन्युफैक्चरिंग फ़ॉल्ट आता है और वो फ़ॉल्ट क्या है? वो फ़ॉल्ट ये है कि पावर आईसी से क्रिस्टल तक, ऑसिलेटर क्रिस्टल तक दो सप्लाइयाँ जा रही हैं और उन दोनों सप्लाइयों में से एक सप्लाई ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से फ़ोन जो है स्विचिंग लेना बंद कर देता है और फ़ोन ऑन नहीं होता है। या कभी कभी फ़ोन ऑन होता है मनमर्जी से और फिर बंद हो जाता है, या कभी कभी तो हल्के फुल्के एम्पेयर भी लेता है, ऑन होने वाले एम्पेयर भी मशीन से लेने लगता है फ़ोन, जिससे कि अंदाज़ा लगता है कि CPU का प्रॉब्लम है। तो इसकी CPU उतार के हम लोग रिवॉल्व करके लगा देते हैं, लेकिन फिर भी ये फ़ॉल्ट नहीं निकलता। तो इसमें करना क्या होता है हमें कि इसके क्रिस्टल को उतार कर देखिए, जो कॉइल से इनको हमने हिला के देखा है, लेकिन वो मैं सिर्फ आपको बताने के लिए दिखाया कि किस तरह से हिला के देखना है। लेकिन जो इसमें फ़ॉल्ट है वो इस क्रिस्टल से है। तो इसके पावर आईसी के चारों तरफ आप देख रहे हैं कि फ्लक्स पेस्ट भी पड़ी हुई है, यानी कि इसकी पावर आईसी को रिवॉल्व करके या चेंज करा हुआ है पहले से, लेकिन फिर भी फ़ोन ऑन नहीं हो रहा। तो फ्रेंड्स इस फ़ोन में जो फ़ॉल्ट आता है वो ये आता है कि क्रिस्टल के नीचे से बहुत ही बारीक सप्लाई, मतलब एकदम माइक्रो जो है सप्लाई जा रही हैं पावर आईसी के अंदर, और वो इतनी पतली हैं कि अपने आप इसकी जो कनेक्टिविटी है वो क्रिस्टल के जो 4 प्रिंट देख रहे हैं उनमें से 2 प्रिंट से मिस हो जाती है। तो हमने मीटर से चेक किया तो नीचे वाली जो हमने पहले चेक किया उसकी कनेक्टिविटी तो आ रही थी, मतलब मीटर को बज़र मोड पे चेक किया तो जिस पॉइंट से हमने क्रिस्टल के इस चकोर वाले प्रिंट को चेक किया तो वहाँ से वहाँ बीप कर रहा था। लेकिन ऊपर वाला चकोर वाला प्रिंट जो है वो जिस पॉइंट पर अभी हम जंपर लगा रहे हैं उससे वो बीप नहीं कर रहा था, यानी कि जिन दोनों के बीच की सप्लाई ब्रेक हो चुकी है इस फ़ोन में। तो इसको हमने आपस में एक जंपर लगा के कनेक्ट कर दिया है। साथ ही साथ फ्यूचर में दूसरी लाइन में इस तरह की प्रॉब्लम ना आए तो हम उसको भी एक जंपर करके छोड़ दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप इस वीडियो को हल्का सा जूम करके या फिर बड़ी स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको इजीली ये दोनों सप्लाइयाँ इन दोनों प्रिंट से जाती हुई पावर आईसी के नीचे जाती हुई दिखाई दे जाएंगी, और जिस प्रिंट पर हम जंपर लगा रहे हैं उस प्रिंट से होती हुई आपको ये दोनों सप्लाइयाँ पावर आईसी के अंदर जाती हुई दिखाई दे जाएंगी अगर आप इसको बड़े स्क्रीन पर देखते हैं तो फ्रेंड्स हमने इस फ़ोन को कुछ नहीं करना है, मतलब अगर आपके पास सैमसंग का M12 फ़ोन आता है और तो सबसे पहली क्या चीज़ चेक करनी है आपने, सबसे पहली क्रिस्टल को उतार कर और इन दोनों सप्लाइयों को चेक करना है। और ऐसा नहीं है कि ये जो मॉडल है ये मेरे पास पहली बार आया है और तो मैं इस
वीडियो को बना रहा हूँ। तो फ्रेंड्स इस फ़ोन को मैं पहले भी कई बार इसको रिपेयर कर चुका हूँ। हालांकि इस फ़ॉल्ट को एक बार ट्रेस करने में मेरे को काफ़ी समय लगा था। इससे पहले मैंने 1-2 फ़ोन को वापस भी किया है, जो कि जल्दबाजी के जो फ़ोन थे उस पर मैं फ़ॉल्ट ट्रेस नहीं कर पाया था। तो इस फ़ोन को इस मॉडल को हमने पहले भी ठीक किया है। तो इस बार मौका लगा, टाइम फ्री था, तो मैंने इस पर वीडियो बनाई कि एक वीडियो हम आप लोगों के सामने लाएं इस फ़ॉल्ट में। तो फ्रेंड्स क्रिस्टल हमने लगा दिया है, नीचे के दोनों जंपर को हमने जोड़ दिया है और बारीकी से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों जंपर जुड़े हुए हैं। तो फ्रेंड कई बार क्या होता है, कई इस तरह के फ़ॉल्ट जो ढूंढने वाले फ़ॉल्ट्स होते हैं वो उनमें टाइम काफ़ी लगता है और भी काम होता है, तो जिस वजह से कई बार हम वीडियो नहीं बना पाते हैं। जब समय मिलता है तो हम उस तरह की सेम फ़ॉल्ट के साथ दोबारा फ़ोन आता है और हमारे पास समय होता है तो हम कोशिश करते हैं कि ज़रूर वीडियो उस पर बनाई जाए। तो ऐसे ही एक फ़ोन इस बार हमारे पास आया था, जो कि एक समझाने के हिसाब से फ़ोन था जिस पर हमने वीडियो बनाई है। और अब ये मॉडल आपके पास कभी भी आएगा तो बिना ऑन हुए वापस नहीं जाने वाला। तो फ्रेंड्स अब हम इसको चेक करते हैं और चिमटी से दोनों स्विच के पॉइंट्स को कनेक्ट शॉर्ट करने पर फ़ोन अब एम्पेयर लेने लग गया है। और अब चेक करेंगे हम इसको बैटरी से, पावर सप्लाई पर ये ऑन नहीं होगा, तो अब इसको हम बैटरी पर ऑन करके देखेंगे। सैमसंग A12 फ्रेंड्स फ़ोन ऑन हो गया है और इसमें जो फ़ॉल्ट था वो क्रिस्टल से था, ना कि पावर, CPU या eMMC IC से। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह के और फ़ॉल्ट्स हम आपके सामने लाते रहें। थैंक यू दोस्तों।